बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स। चैप्टर नंबर है हमारा 5। और बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। बच्चों रेडी हो जाएं इस टॉपिक को मुकम्मल तौर पर सीखने के लिए। इसका एक एक पॉइंट डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे हम। इसके अलावा इसकी डेरिवेशन कंप्लीटली सॉल्व करेंगे, आंसर कैलकुलेट करने तक तमाम स्टेप आपको सिखाएंगे। जो कुछ कन्फ्यूजन्स रह जाती हैं आपके माइंड में, यानी इस टॉपिक को आपने कहीं ना कहीं सीखा होता है, इसके बावजूद आपके माइंड में कुछ कन्फ्यूजन रह जाती हैं, कुछ स्टेप्स समझ में नहीं आ रहे थे कि आखिर ऐसा क्यों किया गया, उसकी वजह क्या है। जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी क्वेश्चन है, सब के सब का आंसर आपको यहाँ इस वीडियो में मिलेगा। स्टार्ट करेंगे हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट से, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है, पहले एक बार उसको रिवाइज करने के बाद फिर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में आएंगे और फिर उसकी डेरिवेशन की तरफ। बच्चों जियो स्टेशनरी, इसके जरा नाम पे गौर करें। जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ। स्टेशनरी का मतलब होता है ठहरा हुआ, एट रेस्ट। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एक ऐसा सैटेलाइट है जो अर्थ के रिस्पेक्ट से रेस्ट पर होता है। उसकी रिलेटिव मोशन वो जीरो होती है अर्थ के रिस्पेक्ट से। क्या मतलब है? रिलेटिव मोशन क्या होती है? बच्चों आपने पढ़ा होगा कि एक ऑब्जेक्ट की मोशन दूसरे ऑब्जेक्ट के लिहाज से उसको रिलेटिव मोशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल दो गाड़ियां जा रही है ना, एक ही जैसी स्पीड से जा रही हैं ऐसे। अब इसकी मोशन इसके रिस्पेक्ट से जीरो है। क्यों? क्योंकि ये इसके रिस्पेक्ट से आगे मूव ही नहीं कर रही, ना पीछे आ रही ना आगे जा रही है। तो ये इसके रिस्पेक्ट से रेस्ट पर है, क्योंकि इससे ना तो दूर जा रही है ना करीब आ रही है। तो इसकी मोशन इसके रिस्पेक्ट से जीरो है, लेकिन मूव तो ये दोनों कर रही थी। ठीक है, तो जब दो बॉडीज सेम वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होती है। समझ गए? आपने ये भी फील किया होगा कि अगर दो बसेस ऐसे साथ साथ खड़ी हैं, पहले वाली बस जो है वो रिवर्स हो जाए इधर को, तो आपको ऐसा फील होगा जैसे आप आगे जा रहे हैं जबकि आपकी बस रेस्ट पे थी। ये रिलेटिव मोशन थी। आपने उस अपनी बॉडी की मोशन को देखा दूसरे की बॉडी के रिस्पेक्ट से, आप उससे आगे जा रहे थे, आपको ऐसा फील हुआ। ये रिलेटिव मोशन होती है। समझ गए बच्चों? अच्छा, अब इसी तरह से अगर दो बॉडी सेम वेलोसिटी से मूव कर रही हो तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है? जीरो। जब हमने इस जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को देखा, ये 24 घंटे में एक चक्कर मुकम्मल करता है। समझ गए? अच्छा, अब ये जो अर्थ है ना, इसकी स्पिनिंग मोशन देखें जरा। ये भी 24 आवर के अंदर ही एक कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट करती है अपने एक्सिस के गिर्द। अब देखिए आप यहां पर खड़े होकर इस सैटेलाइट को ऑब्जर्व कर रहे हैं इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, अब 6 घंटे आपको गुजरे, आपके सामने ये सैटेलाइट था यहां पर। आपको 6 घंटे गुजरे, आप यहां पर पहुंच गए, तो आपके साथ साथ ये सैटेलाइट भी 6 घंटे में यहां पर पहुंच गया आपके सामने। यहां भी आपके सामने था, जैसे जैसे आगे चलते जा रहे हैं यहां पर भी आपके सामने इसी तरह से आ गया। फिर 6 घंटे और गुजरे, आप यहां पर आए तो ये सैटेलाइट भी घूम के ऐसे आपके सामने इधर ही है। ठीक है, 6 घंटे और गुजरे, आप इसको देख रहे हैं, ये यहां पर आपके सामने ही है। फिर 6 घंटे और गुजरे, ये आपके सामने ही। आप देखते हैं कि ये तो न मुझसे आगे जा रहा है न मुझसे पीछे हो रहा है, यानी मेरे साथ साथ ही चल रहा है। यानी मैं समझता हूं कि मैं रेस्ट पे हूं, लेकिन मैं रेस्ट पर तो नहीं हूं। ये अर्थ की सरफेस के ऊपर खड़ा हूं ना। ये क्या हो रही है? अर्थ स्पिन कर रही है, स्पिनिंग मोशन परफॉर्म कर रही है, तो साथ साथ मैं भी घूम रहा हूं। अब एक मेरा ही सर्कुलर मोशन है, मैं भी 24 आवर में एक चक्कर मुकम्मल कर रहा हूं। और एक ये वाला पॉइंट है जहां पे सैटेलाइट पड़ा है, वे भी 24 आवर में चक्कर मुकम्मल कर रहे थे। दोनों की स्पीड तो सेम हो गई ना। समझे? तो अब क्या हुआ यहां पर देखिए कि ये हर वक्त मेरे सामने रहेगा, तो मुझे लगता है ये तो मूव ही नहीं कर रहा। समझ गए? तो इसलिए जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इस सैटेलाइट की, वो क्या होती है? जीरो होती है। तो हम कहते हैं ये अर्थ के रिस्पेक्ट से ठहरा हुआ है, बट एक्चुअली ये ठहरा तो नहीं हुआ, ये तो मूव कर रहा है ऐसे ऐसे। इसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, अब इस सैटेलाइट को जहां अर्थ के सामने एक पॉइंट पे आपने शो कर दिया ना, यानी इस पॉइंट के सामने आप शो कर रहे हैं यहां पर। अब ये घूमता हुआ जब भी जाएगा ना, साथ साथ अर्थ भी घूमती रहेगी, हर वक्त ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अर्थ के ऊपर इस पॉइंट के सामने ही रहेगा, इस पॉइंट से आगे पीछे नहीं होगा। समझ गए बात? इसीलिए हम कहते हैं इसको जियो स्टेशनरी, यानी ये अर्थ के रिस्पेक्ट से ठहरा हुआ है। यानी इसकी मोशन अर्थ के रिस्पेक्ट से देखी जाए तो वो नहीं है, क्योंकि ये अर्थ के रिस्पेक्ट से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा। अर्थ के सामने जिस पोजीशन पर है उसी पोजीशन पर ही रहेगा, आगे पीछे नहीं होगा। समझ गए बच्चों? कहां पर हम इस्तेमाल करते हैं इसको? इनको हम इस्तेमाल करते हैं फॉर कम्युनिकेशन पर्पज, डाटा को सेंड करना, रिसीव करना। आप यहां पर बैठे ऑस्ट्रेलिया के अंदर मैच लाइव देख रहे होते हैं, ये इन सैटेलाइट्स का कमाल है। ठीक है, अच्छा, तो ये आपने सीख लिया। अब बच्चों ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है ना, वो जिस सर्कल में घूम रहा होता है अराउंड द अर्थ, जिस ऑर्बिट में घूम रहा है, उस ऑर्बिट को हम बोलते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। समझ गए? तो बच्चों अब हमने बात करनी है जी उस जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की,
उसकी क्या रेडियस होगा उस ऑर्बिट का, जिसके अंदर हम सैटेलाइट को सेंड करें तो वो अर्थ के अराउंड जो है वो ऐसे सर्कुलर पाथ में घूमे और 24 आवर के अंदर एक चक्कर मुकम्मल करे। समझ गए? वो रेडियस हमने कैलकुलेट करना है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बच्चों आपने जो वेलोसिटी थी वो कैलकुलेट की थी इससे पहले, सैटेलाइट की वेलोसिटी, ठीक है। v इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, जी एम ई बाय आर नाट। आर नाट ऑर्बिटल रेडियस है जिस ऑर्बिट में वो घूम रहा है, वी नाट उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी है, जी यहां पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और एम ई क्या है, मैस ऑफ द अर्थ या मैस ऑफ सैटेलाइट जिसके अराउंड वो कोई भी सैटेलाइट है वो घूम रहा होता है। समझ गए? अब ये फॉर्मूला कहां से आया, इसके लिए हमने एक वीडियो बनाई हुई है इसी चैप्टर की प्लेलिस्ट के अंदर, ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी के नाम से। आप देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा ये कहां से आया। ठीक है, इसको हम यहां पर डायरेक्टली इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसके पहले हम इसको डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। ओके जी, तो बच्चों यहां पर अब हमने जो है वो ऑर्बिटल रेडियस कैलकुलेट करना है, ठीक है, कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का ऑर्बिटल रेडियस क्या होगा, आर नॉट की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। सही है, कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे और वो मॉडिफिकेशन हम क्यों कर रहे हैं उसका आंसर मैं साथ साथ बताता रहूंगा आपको। अभी जरा यहां देखिए, ये क्या है, वेलोसिटी। ठीक है, तो आपको पता है कि वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो आपने सीखा था, S इज इक्वल टू वी टी से। अगर आप यहां पर देखें तो V किसके इक्वल होती है, S डिवाइडेड बाय T। ठीक है, तो यहां पर मैंने इसकी जगह पे ये लिख सकता हूं, फिर तो मैं पहली मॉडिफिकेशन यहां पे करूंगा, S डिवाइडेड बाय T इज इक्वल टू जी एम ई ओवर आर नॉट। और ये मॉडिफिकेशन जो कर रही है बहुत जरूरी है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का जो ऑर्बिट है या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का जो रेडियस है वो फाइंड करने के लिए। ठीक है, अब देखिए ये एस क्या है, ये वो फासला है जो वो इस तरह से कवर करता है। अब हम फर्ज कर लेते हैं कि ये एक चक्कर मुकम्मल करता है। ठीक है, तो एक चक्कर मुकम्मल करने में जो इसने फासला तय किया वो इसके सरकमफेरेंस के बराबर होता है, 2 पाई आर। ठीक है, एक सर्कल है ना, उसका सरकमफेरेंस ये लेंथ होती है। मान लो ये एक धागा है जिसको मैंने ऐसे सर्कल बनाया हुआ है, अब इसको काट दूं, उसकी लेंथ सीधी कर दूं ना ऐसे, वो जो लेंथ होगी ना वो इस सर्कल की सरकमफेरेंस होगी। उसको फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। समझ गए? अच्छा, तो मैं यहां उसकी जगह लिख देता हूं जी 2 पाई आर डिवाइडेड बाय फिर टाइम। अब देखिए ये एक सर्कल मुकम्मल हुआ जो कि 2 पाई आर के बराबर है, और अगर कोई बॉडी एक चक्कर मुकम्मल करती है तो एक चक्कर मुकम्मल करने में जो उसको वक्त लगता है उसको तो हम टाइम पीरियड कहते हैं, कैपिटल टी मैंने यहां लिख दिया क्योंकि ऊपर हमने एक कंडीशन लगाई कि बॉडी सिर्फ एक चक्कर मुकम्मल करेगी। एक चक्कर मुकम्मल करने में जो वक्त लगता है, वन वाइब्रेशन कंप्लीट करने में जो वक्त लगता है, आपने क्लास 10th में सीखा था, वो क्या कहलाता है, टाइम पीरियड कहलाता है। तो बच्चों यहां पर मैंने उसकी जगह लिख दिया कैपिटल टी, टाइम पीरियड। अच्छा, उसके बाद इसको वैसे ही लिखेंगे जी एम ई ओवर आर नॉट। इसके साथ भी छोटा सा नॉट लगा दें क्योंकि ऑर्बिटल रेडियस है ये भी। हमने इस आर की वैल्यू निकालनी है ना, पहले तो इसको कंबाइन करना पड़ेगा, इकट्ठा करना पड़ेगा। इकट्ठा करने पर ये स्क्वायर रूट पहले खत्म करना पड़ेगा। तो कैसे स्क्वायर रूट खत्म होता है, स्क्वायर लेने से। इधर भी आप स्क्वायर ले लें इसका, 2 पाई आर ओ बाय कैपिटल टी, इस पूरे का स्क्वायर ले लें, और इधर इसका भी आप स्क्वायर ले लें, जी एम ई ओवर आर नॉट, इसका स्क्वायर। तो स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर रूट से कट जाता है तो आपको क्या मिलेगा यहां पर, इसका स्क्वायर आएगा जी 4 पाई स्क्वायर आर नॉट का स्क्वायर टाइम पीरियड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहां पर स्क्वायर रूट खत्म होने के बाद जी एम ई ओवर आर नॉट। हमने क्योंकि वैल्यूज आर नॉट या ऑर्बिटल रेडियस की निकालनी है, इसको इधर ले आए, बाकी चीजें सबके सब उधर कर लें क्योंकि मैथमेटिक्स हमें ये अलाउ करती है कि जिस चीज की वैल्यू आपने फाइंड करनी है उसको इक्वल के एक तरफ ले और बाकी तमाम चीजें दूसरी तरफ ले जाएं। तो यहां पर ये देखिए, ये आर नॉट यहां पड़ा हुआ इधर आ जाएगा, इधर आर नॉट इस आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर आर का क्यूब बन जाएगा। जी इधर पहले से है, एम ई इधर पहले से है, अब टी स्क्वायर जो इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। ओके, अब बाकी चीजें 4 पाई स्क्वायर जो है वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे हो जाएगा डिवाइड, 4 पाई स्क्वायर नीचे आगे हो गया डिवाइड। तो देख लो बच्चों हमने क्या किया, आर नॉट की वैल्यू निकालनी थी, पहले उसको एक तरफ कर लिया। ठीक है, इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, आर का स्क्वायर इंटू आर बन जाता है आर का क्यूब। 4 पाई स्क्वायर नहीं चाहिए, नीचे जाके डिवाइड हो गया, टी स्क्वायर नहीं चाहिए, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो ये हमने जस्ट एक रिलेशन ड्रा कर लिया। अच्छा, हमें चाहिए आर की वैल्यू, आर के क्यूब की वैल्यू तो नहीं चाहिए,
तो r का क्यूब कैसे खत्म होगा? अगर हम दोनों तरफ पावर 1/3 ले लें, वो हम कर सकते हैं। सो r इज इक्वल्स टू, या मैं इधर लिख देता हूं, इधर पावर 1/3 ले लें और इस तरफ भी पावर 1/3 ले लें, GMET² डिवाइडेड बाय 4π² और इस पूरे की पावर ले लेते हैं जी 1/3 पावर ले लें उसकी। ठीक है, अब मैं यहां करके लिख देता हूं साफ करके। तो r0 की वैल्यू जो आपके पास आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी, GMET² डिवाइडेड बाय 4π² और यहां पर पावर आ गई 1/3। अब बच्चों बात जरा गौर से सुनना, अब असल कंसेप्ट की बात आएगी। ये जो वेलोसिटी थी ना, बच्चे क्वेश्चंस करते हैं सर आपने जियो स्टेशनरी ऑर्बिट फाइंड करना है, ठीक है, और जो आप वेलोसिटी का रिलेशन यूज कर रहे हैं ना, ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के लिए नहीं है, ये हर एक किस्म के या हर सैटेलाइट के लिए, जो भी बॉडी जो रिवॉल्व कर रही है हर एक की वेलोसिटी के लिए, ये सिर्फ उसके लिए नहीं जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है उसकी वेलोसिटी के लिए, ठीक है। तो फिर ये सारा करके आप किस तरह से जियो स्टेशनरी की वैल्यू निकाल लेते हैं? सवाल ये पैदा होता है कि ये तो कॉमन है सबके लिए, तो स्पेसिफिकली हम क्यों कह रहे हैं ये जियो स्टेशनरी के लिए? कैसे पता लगा कि ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का ऑर्बिट निकालेगा? क्या पता ये किसी और का निकाल दे, हमें कैसे पता चलेगा ये जियो स्टेशनरी का निकालेगा, रेडियस निकालेगा, यानी उस ऑर्बिट का रेडियस निकालेगा जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है। ये बात अब आपके माइंड में जो है वो मैं बताता हूं कि कैसे आएगी। देखो बच्चों, r0 की वैल्यू हमारे पास ये आई है, इसमें g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m मैस चेंज नहीं हो रहा वो भी कांस्टेंट है, 4 एक नंबर है कांस्टेंट है, पाई एक नंबर है कांस्टेंट है। तो ये r0 किस पे डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है टाइम पीरियड के ऊपर। ये जो ऑर्बिटल रेडियस है ना, ये टाइम पीरियड पे डिपेंड कर रहा है, समझ गए? हर ऑर्बिट का अपना टाइम पीरियड होता है। अब जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है ना, अगर वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है तो वो 24 घंटे में एक चक्कर मुकम्मल करेगा। जब हम यहां पर टी की वैल्यू पुट करेंगे ना 24 घंटे सेकंड में चेंज करने के बाद, तो फिर हमें जो रेडियस मिलेगा वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का ही मिलेगा। आपकी जो कंफ्यूजन है अपनी जगह बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि ये जो रिलेशन हम निकाला, ये वेलोसिटी का रिलेशन है जो हमने मॉडिफिकेशन की, ये सिर्फ और सिर्फ इस एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की वेलोसिटी के लिए नहीं है, ये हर सैटेलाइट की वेलोसिटी के लिए है। तो फिर हम इसको यूज करते हुए सारे को हम एंड पे, असल में ये बात हम यहां पे डिस्कस नहीं करते, हम ये पॉइंट भूल जाते हैं, बस यहां पे आगे वैल्यूज पुट कर दी और आंसर निकाल दिया, बोले चलो जी आंसर आ गया। लेकिन यहां पर इस पॉइंट के ऊपर आके हमें यह समझने की जरूरत है, आपका जो एक माइंड में क्वेश्चन आता है वो बिल्कुल सही क्वेश्चन है, वैलिड क्वेश्चन है कि ये जो रिलेशन है ये तो सबके लिए है, तो हमें कैसे पता लगा ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का हमने कैलकुलेट कर लिया? तो देखिए ये रेडियस r जो है ये इस वक्त डिपेंड कर रहा है टाइम पीरियड के ऊपर, क्योंकि बाकी तमाम चीजें क्या है, कांस्टेंट हैं। ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। रेडियस किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पीरियड के ऊपर। अब अगर टाइम पीरियड चेंज करेंगे तो ये चेंज होगा, ठीक है। हर एक ऑर्बिट में जो सैटेलाइट घूम रहा है ना उसका अपना अपना टाइम पीरियड होता है। हमने फाइंड करना है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का ऑर्बिट, तो हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड पुट करेंगे, उससे हमें जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का ऑर्बिट मिलेगा। क्लियर हो गया भाई? पॉइंट क्लियर हो गया बच्चों? ये है बात असल में। तो देखिए आप मुझे बताइए ये जो टाइम पीरियड है वो क्या होता है? टाइम पीरियड कहते हैं कि भाई एक चक्कर मुकम्मल करने का, एक जो कंप्लीट रेवोल्यूशन है उस समय कितना टाइम लगा। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कितना टाइम लेता है? हमने अभी अभी तो पढ़ा था कि अर्थ के रिस्पेक्ट से 0 पे होता है। क्यों? अर्थ भी 24 घंटे में चक्कर मुकम्मल करती है, ये भी 24 घंटे में चक्कर मुकम्मल करता है। तो अगर 24 घंटे में एक चक्कर मुकम्मल कर रहा है, ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड फिर क्या होगा? 24 घंटे होगा। समझ गए? इसलिए मैंने यहां पर एक पॉइंट लिखा भी है, टू गेट ऑर्बिटल रेडियस ऑफ अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पुट द टाइम पीरियड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ये पॉइंट मैंने इसीलिए लिखा है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो अब देखिए आप जो कितना टाइम होता है 24 आवर, उसको मैंने सेकंड में चेंज किया है। अब देखें एक 24 आवर है, पहले उसको लेके जाएं मिनट में, तो 24 को आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आवर से मिनट्स में चला जाएगा। हमें सेकंड में जाना है, फिर उसको 60 से मल्टीप्लाई करें क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 2 बार आपने 60 से मल्टीप्लाई किया तो वो 86400 सेकेंड्स आपके पास वो टाइम आ गया, ठीक है, जो ये लेता है सेकेंड्स के अंदर। मतलब टी कितना था? 24 आवर वो टाइम था ना, टाइम पीरियड, उसको सेकंड में जस्ट चेंज किया हमने, कितना आया? 8, उसको साइंटिफिक में चेंज करेंगे तो हमारे पास आती है इसकी वैल्यू जी 8.64 मल्टीप्लाई बाय 10⁴ सेकेंड। ये साइंटिफिक नोटेशन में उसका आंसर आ गया। अच्छा जी, अब ये असल पॉइंट था
जहां से कंफ्यूजन स्टार्ट होती है तो वो मैंने आपको पहले बता दिया। तो बच्चों यहां पर लिख लीजिए कि हमारे पास जो टाइम है वो कितना 24 आवर का, जो कि हमारे पास इक्वल होता है, वहां वैल्यू हमने लिखी है 86400 सेकेंड। इसको साइंटिफिक में अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो 8.64 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ कितनी आएगी 4। अगर नहीं आता तो बता देता हूं, जिसका पॉइंट नहीं होता उसका पॉइंट एंड पर होता है। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 4 स्टेप आप इस पॉइंट को मूव कराते हैं तो 4 इसकी पावर आ जाएगी। ठीक है, तो ये इतने सेकंड में आ गया इसका टाइम पीरियड। बस अब हमने वैल्यूज पुट करनी है, हमें मिल जाएगा रेडियस। अब देखो बच्चों यहां पर g की वैल्यू कितनी है आपको पता है, मैंने यहां लिखी हुई है, मेंशन की हुई है 6.673। मैं यहां पे यूनिट्स इसलिए नहीं लिख रहा ताकि कंफ्यूजन ना बने। 6.673 आप चाहें तो यूनिट के साथ लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितनी आएगी -11। समझ गए? अच्छा, मैथ ऑफ अर्थ कितना होता है 6.0 कह लें, ये चले 6 ही कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय हमारे पास नेक्स्ट जो है जी टाइम पीरियड, कितनी वैल्यू उसकी यहां पर ये आई 8.64 इंटू 10 की पावर कितनी आएगी जी 4 और उसका स्केयर। अच्छा, यहां पर लाइन लगा देते हैं ताकि ये चीजें मिक्स ना हो। ओके, डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 का स्केयर कर लें। ठीक है, तो बच्चों आपने कैलकुलेशन कैसे करनी है मैं यहां बताता हूं आपको। देखिए सबसे पहले देखो ना, ये जो पावरों के साथ मल्टीप्लाई यूनिट ये वाले नंबर, इसको लिखो तरतीब से, 6.673 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला देखें मल्टीप्लाई बाय 6, फिर उसके बाद देखें ये इसका स्केयर है ना, 2 मरतबा लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 8.64 मल्टीप्लाई बाय 8.64, स्केयर ऐसे ही लेते हैं ना, सही हो गया। अच्छा, उसके बाद इनकी पावर्स को डील कर लेते हैं। आपको पता है कि अगर बेसिस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रही हो, तो बेस 1 बना के पावर्स को ऐड करते हैं। -11 प्लस 24 और यहां पर देखें 10 की पावर 4 है, जब उसका स्केयर लेंगे तो 4 टू द 8 होता है, 10 की पावर 8 बन जाएगी, ये समझ गए। अच्छा, उसके बाद नीचे आ जाएंगे, ये है जी 4 लिखा हुआ है, 4 मल्टीप्लाई बाय, इसका भी स्केयर है तो यूं लिख लीजिए 3.14 मल्टीप्लाई बाय 3.14। अब ये बिल्कुल आसान बच्चों वाले जो तरीका होता है उससे मैं डेरिवेशन बता रहा हूं आपको। यहां पर कंफ्यूजन है तो फिर बता दूं बच्चों, ये 8.64 का स्केयर था तो मैंने 2 मरतबा लिख लिया, ये 10.4 का स्केयर है। तो याद रखो ये बेसिक कंसेप्ट है हमारा कि अगर a की पावर x है और उसके बाद y है बाहर, तो इनसाइड पावर आउटसाइड पावर से मल्टीप्लाई होती है, तो ये बराबर होता है a की पावर x मल्टीप्लाई बाय y। अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं आता तो बच्चों ये भी बता देता हूं मैं आपको। तो इसीलिए 4 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आया। ओके, तो अब क्या करना है जी, आपने पहले इसको और इसको ना कैलकुलेटर से इन चारों को मल्टीप्लाई करके ना एक आंसर लिख लेना, तो आपको कैलकुलेटर एक आंसर देगा, बल्कि बाहर पावर भी है ना इसकी, ये वाली पावर 1/3, वो मैं लिखना भूल गया, 1/3 यहां पर पावर भी है। अच्छा, अब देखिए इसको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने से जो आपको आंसर मिलेगा वो मिलेगा 2988.82 कैलकुलेटर से मिलेगा आपको ये आंसर। ठीक है, और यहां पर देखिए जी मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर्स को देखा जाए तो -11 प्लस 24 और प्लस 8 करेंगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा जी 21 मिलेगा। ठीक है, बाहर की पावर 1/3, ये जो पावर चल रही थी ना ये वाली 1/3, वो हम लिखना भूल गए थे, वो उसको हमने लिखा यहाँ पर, ये वो इसी तरह से चल रही है। और डिवाइडेड बाय ये हमारे पास 3.14 का स्केयर, जिसको हमने 3.14 मल्टीप्लाई बाय 3.14 और साथ में 4, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 39.43। उसके बाद आप क्या करेंगे, इन दोनों को कर लें डिवाइड, दोनों को डिवाइड करने से मिलेगा आपको 75.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻21। बाहर क्या पावर है 1/3। ओके, अब इसको आपने कैलकुलेटर में पुट करना है। ठीक है, तो आपको आंसर मिलेगा, देखो पहले क्या करेंगे, आप ऐसा करो, इसको कैलकुलेटर में पुट करके उसकी पावर 1/3 ले लो। ठीक है, तो उससे आपको आंसर मिलेगा जी 4.23 मल्टीप्लाई बाय, फिर यहां पर तो आपको मसला ही आसान है, देखिए इसकी इनसाइड पावर आउटसाइड पावर से मल्टीप्लाई होती है, तो मुझे बताइए 21 को अगर 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 7 मिलेगा।
ठीक है, तो यहां पर आता है 10⁻7 मीटर्स। ये आ गया जी वो रेडियस जिसको हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के रेडियस कहते हैं, ऑर्बिट का रेडियस कहते हैं। ठीक है, अब बुक में जब बच्चे पावर देखते हैं 4 तो परेशान हो जाते हैं, ये नहीं देखते कि ये साथ में मैंने मीटर लिखा हुआ है और बुक में आंसर किलोमीटर में है। तो कोई मसला नहीं है, आप इसको मीटर से किलोमीटर में लेके जाना चाहते हैं तो यही आंसर हमारे पास हो जाएगा 4.23 मल्टीप्लाई बाय 10⁻4 और साथ में किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि किलो बराबर होता है 10⁻3 के, तो वो 10⁻3 मैंने यहाँ से कम कर दी है, तो इस तरह से आपके पास मीटर में आंसर आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है या किसी किस्म का कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।